हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक हेल्पफुल अपडेट वीडियो के अंदर जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही है। यस, बिल्कुल स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सर हमारा कंटिन्यू फॉर्म है जो नहीं भरा जा रहा है, अब इसका क्या होगा? मैसेज तो आ गया लेकिन भरा नहीं जा रहा है, ठीक है? और कुछ जगह ऐसा भी मेरे पास मैसेज आया है कि कॉलेज वाले भी कहीं मना कर रहे हैं। मतलब आफ्टर ऑल यहाँ पर ये 2-3 जो इश्यू हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वैसे क्या फ़ीस रहने वाली है, किसे भरना वगैरह पहले भी बताया बट एक बार वापस बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि कंटिन्यू फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा है अभी, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है एंड द लास्ट डेट क्या है? क्योंकि ये नहीं भरते हैं तो बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको देखो फटाफट से बता देता हूँ। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये फॉर्म है अपना कंटिन्यूटी फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी फॉर्म कहते हैं। थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्यों जरूरी है वो भी आप इसमें जान पाएंगे। कंटिन्यूटी फॉर्म, देखो नाम से ही पता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी लगातार। जैसे बात करें तो आप गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पढ़ते हैं? आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, या तो आप सभी को पता है रेगुलर स्टूडेंट है, तो उसे ही ये कंटिन्यूटी फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब हर साल, जैसे आपका एक साल पूरा हुआ, फर्स्ट ईयर में थे, एक साल पूरा हुआ, भले ही सेकंड सेमेस्टर होना है, आप थर्ड सेमेस्टर दिया है, अब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, यानी आप सेकंड ईयर में थे तो एक साल पूरा हो चुका है, भले एग्जाम होना है, तो अब आपको क्या करेंगे? अगली कक्षा में डाला जा रहा है, तो इसको कहते हैं नवीनीकरण। ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा, ये मात्रा का है जो भी हो, नवीनीकरण है। नवीनीकरण का मतलब आपको उस क्लास में डाला जा रहा है, जैसे कहते हैं ना प्रमोट। यस, तो वो पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब इसके लिए ये है कि अगर वो स्टूडेंट जो रेगुलर ये फॉर्म नहीं भर पाता है तो ध्यान रखना, इश्यूज क्या होगा? इश्यूज होगा एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इससे क्या होगा? आपका एक ईयर, एक साल, 1 ईयर जो है इसको हम क्या कहेंगे कि खराब हो जाएगा। एक साल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी फॉर्म है और कंटिन्यूटी फॉर्म उनको पढ़ना है जो रेगुलर स्टूडेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को यहाँ पर क्या कहा गया था? इसी को कहा गया था प्रमोट। इसको क्या किया गया था? प्रमोट। तो प्रमोट का मतलब होता है आपको अब एक साल हो चुका है तो अगली कक्षा की आपको फीस भरनी है, बस। कुल मिलाकर ले दे के यही है कि आपका एक साल हो गया है, आपने जब एडमिशन लिया था तब आपने फीस भरी थी, अब आप सेकंड ईयर में आ रहे हैं तो सेकंड ईयर में अपने एडमिशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको फीस पे करनी है। अदरवाइज आप कहते हैं ना कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, वो वाला चीज होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, किसी वर्ण बता दिया, अब फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फीस की बात कर लेते हैं तो आप सभी को बताएं, जैसे कोई है फर्स्ट ईयर में, कोई सेकेंड ईयर में है और कोई थर्ड ईयर में है। अगर ये रेगुलर है तो इनकी फीस में थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि हो सकता है कैटेगरी वाइज भी इफेक्ट पड़ता है। समझ लीजिएगा, आपने जो सर्टिफिकेट डाला है उस अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता है और क्लास के अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको लमसम बताना चाहूँगा कि इनकी जो फीस है ना, वो 1500 से लेकर आपके 2500 के बीच इनकी फीस हो रही है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, और आपका जो ईयर है इस हिसाब से जो फीस है वो आपके ऊपर नीचे हो रही है। क्लियर? ये ध्यान रख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अगर नहीं भरा है तो क्या होगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। नहीं भरा है तो क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन अब नहीं भरा जा रहा है, यानी अब दिक्कत ये आ रही है कि एरर एरर आ रही है कि जो ये फॉर्म है कंटिन्यूटी फॉर्म, वो कंटिन्यूटी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अब इसका क्या करें? ई मित्र पे जाते हैं तो वो ओके करते हैं, सबमिट नहीं होता है, सबमिट नहीं होता है, काफी एरर आ रही है। तो आप सभी को बता दूं, ऑल यानी सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए जिन्होंने अभी कंटिन्यूटी फॉर्म नहीं भरा है, तो ध्यान रखना, आप ई मित्र पर जा रहे हैं तो ई मित्र की हम बात करें तो वहां पर अभी क्या है, ध्यान रखिएगा, जो इनकी जो वेबसाइट है, ठीक है ना, फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर क्या चल रहा है? इशू चल रहा है। वेबसाइट पर क्या चल रहा है? इशूज चल रहा है, ठीक है ना। तो वो आपके हैंड का कुछ नहीं है, ई मित्र के भी हैंड का कुछ नहीं है, वो आगे से टेक्निकल इशू है। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम होती है ना, तो आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जितना नहीं भरा जाएगा उतना डिले होगा, उतना वो डेट आगे बढ़ाएंगे। डेट क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ेंगे। तो हम इतने में तो जा रहे हैं और वेबसाइट पे जाके वहां भर रहे, तो फॉर्म नहीं भरा जा रहा है क्योंकि वेबसाइट इशू कर रही है, वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज है, इसलिए ध्यान रखना।
डेट आगे बढ़ेगी। वैसे भी आप सभी को अगर भैया भी बता देता हूँ कि कंटिन्यूटी फॉर्म भरने की अंतिम जो तारीख है, अंतिम तारीख वो आप सभी को पता है कितनी है, 22 जुलाई है। कितनी है? 22 जुलाई है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कह देता हूँ 100% वादे के साथ कि आपकी ये फॉर्म भरने की फीस है वो बढ़ेगी। फॉर्म भरने की फीस मतलब फॉर्म भरना की डेट जो है वो बढ़ेगी आपके, ठीक है। तो लास्ट तारीख अगर 22 जुलाई है फिर भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये डेट आगे बढ़ने वाली है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपके जो लमसम डाउट थे यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि आपका कुछ इस कंटिन्यूटी फॉर्म या इससे रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो कमेंट डाल दीजिएगा, हम उस पर भी आपको गाइडेंस कर देंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, ये अपने सभी दोस्तों को सेंड कर देना, भेज देना आपके साथ जो पढ़ रहे, क्योंकि काफ़ी जनों का इशू हो रहा है। कुछ तो मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं कमेंट करके, और कुछ नहीं करते, तो उनको आप बता देना कि अभी टेक्निकल इशू चल रहा है तो थोड़ा होल्ड करें, टेंशन नहीं लेना है। आपका ये फॉर्म मतलब एरर सही हो जाएगी या फिर फॉर्म भर लेना। और 22 जुलाई है तो अभी तो आराम से आप भर सकते हो, ये डेट भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ले दे के आपके हैं, टेंशन नहीं लेने का, जब मी एंड माय टू क्लास आपके साथ है। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।